जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। जिनके हौसलों में दम होती है वो डर को पीछे छोड़ते हैं और कामयाबी को मुट्ठी में भर लेते हैं। यही हाल है गोल के स्टूडेंट्स का। जी हाँ, वो सुपरस्टार चेहरे जिन्होंने आज गली कूचे को केवल रोशन नहीं किया है, रोशन किया है गोल के नाम को भी और अपनी ज़िंदगी को भी। वो सब हमारे साथ हैं इस वक्त। आज एनटीए ने नीट यूजी के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और मान बढ़ाया है इन बच्चों ने परिवार का। लेकिन इससे पहले बात करूंगी गोल इंस्टीट्यूट के दीपक सर से और जानूंगी कि आज जो ये चमचमाते चेहरे हैं इनके पीछे की कहानी कैसी है। नमस्कार सर। थैंक यू सर, आज जो ये पल है बहुत मेहनत के बाद आया है, कैसा लग रहा है इस पल में? चलिए, सबसे पहले तो सभी सफल छात्रों को सफलता की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल भविष्य की कामना करता हूं। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो सफल हुए हैं वो आज आ पाए हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी आ पाए हैं क्योंकि जो हमारे नज़दीक थे, इस संस्थान के नज़दीक थे और 2 घंटा पहले कॉल किया गया उन लोगों को, उनसे बात हुई और आ पाए। बहुत सारे बच्चे नहीं भी आ पाए हैं, उन्हें भी उनकी सफलता की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और वे सारे बच्चे से बातचीत हुआ है। सारे बच्चे, हम लोग एक बड़े पैमाने पर एक सेमिनार का आयोजन करेंगे जिसमें कि सारे बच्चे आएंगे। और मैं उन सभी सफल छात्रों को यह भी कहना चाहूँगा कि आपकी सफलता से न केवल गोल इंस्टीट्यूट बल्कि गोल के पूरे मैनेजमेंट टीम, पूरी गोल फैमिली बहुत उत्साहित है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है आपकी सफलता से। और आशा करते हैं कि आप आगे भी जहां पर भी जाएंगे, जिस कॉलेज में भी जाएंगे, वहां भी अपने सफलता के सिलसिले को बरकरार रखेंगे, निश्चित रूप से अच्छे करेंगे। और मैं उन्हें यह भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि चूँकि उनका रिज़ल्ट हुआ है और गोल में वो सारा व्यवस्था रहता है कि जिन बच्चों का रिज़ल्ट होता है उनका हम लोग काउंसलिंग से ले करके तब तक उनके साथ रहते हैं जब तक कि उन्हें उनके ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंचा दिया जाए, उनके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन तक नहीं करवा दिया जाए, तब तक हम लोग साथ में रहेंगे। सारे बच्चों का यहाँ पर संस्थान में ही काउंसलिंग वगैरह की व्यवस्था है। सर, आंकड़े अगर आप बता दें, कितने बच्चे जो हैं जिन्होंने इस बार गोल का नाम फिर से रोशन किया है? देखिए, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा जो रिज़ल्ट आया है इसमें सर्वर वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अभी जितने हम लोगों ने बच्चों का जो कि गवर्नमेंट MBBS ऑक्यूप कर रहे हैं, वैसे अभी मेरे पास 27 स्टूडेंट का लिस्ट है। 27 बच्चे अभी तक कंफर्म हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये बढ़ेंगे, ये आपका बढ़ेंगे, आंकड़ा बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग डायरेक्ट PDF वगैरह मंगवा रहे हैं। रिजल्ट में भी इस तरह से दिया गया कि पासवर्ड के साथ रिजल्ट शो कर रहा था, तो पासवर्ड सारे बच्चों का बच्चे के पास ही रहता है। फर्स्ट सेकंड हुआ कि आपका सर्वर, चूँकि हमेशा ऐसा होता है लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ऐसा रहा कि सर्वर बहुत ज़्यादा जाम रहे हैं, थोड़ा रिजल्ट देखने में देर हो रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से 27 से आंकड़े बढ़ेंगे। सर, बेटियों ने बाजी मारी है या बेटे परचम लहरा रहे हैं इस बार? नहीं, दोनों का है, दोनों का है। चूँकि मेडिकल सेक्शन में थोड़ा सा गर्ल्स का डोमिनेंट ज़्यादा रहता है तो गर्ल्स थोड़ा ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका गर्ल्स बॉयज दोनों ने ही जो लेवल गोल में था सबका उस तरह से रिजल्ट हुआ है और दोनों बराबर हैं। काउंटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा गर्ल्स थे तो गर्ल्स का ज़्यादा रिजल्ट है। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये नज़ारा देख रहे हैं। अब बात तो हो गई मेंटोर से, लेकिन ये चमचमाते जो चेहरे हैं उनको भी हम बात करने वाले हैं। उनसे आप जरा आगे आ जाइएगा मैडम, सारे चेहरे इस तरफ। तो इतनी सारी लड़कियां हैं और यंगस्टर्स से बात कर रही हूँ। ये वो वक्त होता है जब खून उबाल मार रहा होता है, उस समय समझ नहीं आता क्या सही क्या गलत, लेकिन इन्होंने ऐसे समय में डिसाइड किया है अपने फ्यूचर को बनाने का, सेव करने का गोल के साथ। तो आइए बात करती हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? श्रेया। कितने टाइम से तैयारी कर रही थी? मेरी अपियरिंग। ओके, मतलब 12 के साथ आपने दिया। क्या रहा, मतलब रिजल्ट कैसा रहा आपका? ठीक है। हाँ। खुश हैं रिजल्ट से? हाँ, ठीक है। गोल ज्वाइन करने का फ़ायदा मिला? जी बिल्कुल मिला। हाँ। और सारे आपके दोस्त हैं? जी। बैचमेट्स? हाँ। ओके, तो और कोई ऐसा लग रहा है जो छूट गया हो, नहीं आ पाया आज? नहीं, मेरी ऐसे कोई फ्रेंड नहीं है। अच्छा, मतलब जितनी आपकी फ्रेंड्स हैं वो आई हुई हैं। चलिए, तो मैडम है, हालांकि ये फ्यूचर डॉक्टर्स हैं लेकिन छुप रही हैं, इनसे बात कर लेती हूँ। मैडम, आपका नाम क्या है? खुशबू। ओके खुशबू, तो कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है आज। तो आप केवल पढ़ाई भी करती थी या मस्ती भी होती थी?
मतलब मैं हॉस्टल में थी तो गोल के हॉस्टल में तो Okay. पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत अपने दोस्त लोग के साथ बातचीत भी कर लिया करती थी, थोड़ा माइंड फ्रेश होने के लिए, क्योंकि पूरा देर तक पढ़ाई तो फिर मतलब कि इतना पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट भी नहीं हो पाता था। तो Okay. इसीलिए तो थोड़ा बहुत अपने दोस्त लोग के साथ बातचीत कर लेती थी शाम के टाइम। ओके, तो बातचीत हो जाती थी। और कुछ आउटिंग वगैरह? आउटिंग वगैरह बस कुछ नहीं, आउटिंग में कुछ नहीं, खाली हम लोग बाहर टहलते थे बस, और कुछ नहीं। मतलब बातचीत- डिसिप्लिन के साथ हाँ, तैयारी, डिसिप्लिन के साथ डिसिप्लिन के साथ करते थे। तैयारी। तो लगा कि उतना जो आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं कुछ सालों में, वो सब वर्थ इट लग रहा है अब? हाँ लग रहा है। हाँ। चलिए, तो खुशबू ने आज अपनी खुशबू बिखेर दी है और गोल कैंपस के बाहर का नज़ारा है। मैडम, आप जरा आगे आएंगी। एक और हमारे साथ बड़ी गॉर्जियस सी लड़की जुड़ी है। मैडम, नाम बताइएगा। श्वेता। श्वेता, कैसा लग रहा है श्वेता? बढ़िया है। बढ़िया है? केवल बढ़िया है श्वेता? मतलब बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। आप समझ रहे हैं डॉक्टर्स हैं कितने संयमित हैं, एनेस्थीसिया का डोज ज़्यादा ना दे दे, ऐसे ही डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। अच्छा, आप ऐसे ही गंभीर हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। फन लविंग है? हम एक्सट्रोवर्ट है, बट समटाइम्स हम ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अभी खुशी ज़्यादा हो गई है इसलिए? नहीं, एक्चुअली मतलब मुझे इसकी आदत नहीं है ना थोड़ी, इसलिए मैं नर्वस है। ओके ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, एक बात बताइएगा, सबसे वाइटल रोल क्या किस चीज़ का होता है इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान? सेल्फ स्टडी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको खुद से करनी होती है। आप करोगे तो फिर आपको बहुत बढ़िया मतलब सब कुछ, मतलब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेंगे सेल्फ स्टडी के थ्रू। ओके, और आपके गोल को फुलफिल करने में गोल का कैसा रोल रहा है? बहुत बढ़िया रोल रहा है। वहाँ के टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन किए हुए थे, बहुत बढ़िया थे, हेल्पफुल थे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ उनके। ओके। और जिसकी वजह से मतलब मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं। टेस्ट सीरीज़ ने बहुत मदद की है। हाँ। चलिए, एक और मैडम है जो कैप में है फिलहाल, इनसे बात करेंगे। मैडम, आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? जानवी। जानवी, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। कितने दिनों की मेहनत रही जानवी? ये हम फर्स्ट ड्रॉप था मेरा। अच्छा, ड्रॉप किया था आपने, तो प्रेशर भी साथ साथ चलता होगा। हाँ, थोड़ा टेंशन रिजल्ट का था। सबसे पहला रिएक्शन किसका आया परिवार वालों में? सब मम्मी का था। मम्मी का। क्या कहा माने? खुश हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ओके, एक और मैडम है, इनसे भी बात करती हूँ मैं। क्या नाम हुआ बच्चे आपका? पूनम। ओके, पूनम, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आपने कितनी पढ़ाई की इस एक साल में कि मतलब ये दिन जो है वो देखने को नसीब हुआ? काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा? हाँ, थोड़ा ओके। डर भी था मतलब मन में, लेकिन ठीक है, मतलब और एक्सपेक्टेशंस था खुद से, लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है मतलब। जब लो result फेज आता था प्रिपरेशन के दौरान क्या करती थी? आता था, मतलब यही होता है कि कंसिस्टेंसी मैटर करता है, कि अगर आप लो फेज़ में हो फिर भी आपको पढ़ाई करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए बस सोच रहे, ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन बस मतलब आप मतलब अपना मेंटल हेल्थ को सही रखना बहुत ज़रूरी होता है और उसको हैंडल करके पढ़ाई करना होता है। ओके, तो आगे क्या करना चाहती हैं आप, मतलब कौन से फील्ड में जाना चाहती हैं मेडिकल के? अभी तो फ़िलहाल MBBS। MBBS। ओके, चलिए, तो बात हो गई छात्राओं से। फिलहाल संजय सर के साथ मैं कुछ बातें कर लेती हूँ, बस एक दो लाइन। सर नमस्कार। सर जी जी, नमस्कार नमस्कार। सर, क्या कहेंगे सर इस बार के रिजल्ट को लेकर? इस बार के रिजल्ट को लेकर के हमें बड़ा खुशी है और बड़े उत्साहित हैं जी और हमारे पेरेंट्स बड़े खुश हैं। जी। सबसे बड़ी बातें इस बार हुई है कि अब तक का सबसे टफेस्ट कंपटीशन में से एक माना गया इस बार का नीट का जी। जो क्वेश्चन पूछा गया। जी जी। और इतने टफ क्वेश्चन में गोल के छात्रों ने सफलता का बढ़िया परचम लहराया और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किए एंड मास लेवल पर ये बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहुंचने जा रहे हैं। जी जी। खासकर अगर धनबाद की हम बात करें तो कोयलांचल से इतनी छोटी जगह से अब इतने कम बच्चों में इतना बेटर रिजल्ट जो यहाँ कंटिन्यू ये बच्चे जो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, मुझे इस बात से उत्साहित हम हैं और बड़ा गर्वान्वित हैं। धन्यवाद सर, आपसे डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल बच्चों से बात कर लेती हूँ। जरा इस तरफ आइएगा। कूल डूड हमारे साथ हैं। जी हाँ, यही शब्द आज की जनरेशन जेनजी जो है वो यूज़ करती है अपने लिए, और ये जेनजी वाले ही हैं मुझे लगता है, लेकिन इन्होंने काम ऐसा किया है कि आप समझ सकते हैं घर वाले कितने खुश होंगे। कुछ बच्चे हैं, उनसे पहले बात करूँगी। क्या नाम हुआ आपका? स्वप्निल संजय। ओके स्वप्निल, आपका नाम? सत्यम यादव। सत्यम। हाँ। ओके, आपका? शिवम। ओके, सारे एस वाले हैं, तो वी हैव ट्रिपल एस, राइट? अच्छा, एक बात बताइएगा, सारी ग्रुप स्टडी करते थे? मैं तो सिंगल स्टडी करता हूँ। सिंगल स्टडी करते थे। कितने घंटे की पढ़ाई लगती है?
कंसिस्टेंटली आपको 8 to 9 आवर्स तो पर डे देना ही होता है पर डे। मतलब कभी कभी आपका एक्सटेंड बढ़ जाता है, जैसे 12 आवर्स तक जाता है एग्जाम्स के वक्त जब नज़दीक आ रहा होता है। ओके, क्या यहाँ पर अच्छा लगा, क्योंकि बहुत से बच्चे प्रिपेयर करते हैं, घर पे भी करते हैं, आपने गोल से किया, डिफरेंस क्या था? मैं 11th-12th में यहाँ था, तो यहाँ पर सीनियर्स जो है, सीनियर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आई डू हैव अ वेरी कॉमन ग्रुप स्टडी एक था, लेकिन वो ग्रुप सर्कल मेरा काफ़ी अच्छा था। तो हम एक अपीयरिंग स्टूडेंट, वहाँ सारा ड्रॉपर्स का बैच था। हम कंपटीशन करते थे कि इनसे कौन फास्ट बना सकता है। देयर आफ्टर हमको अच्छा लगता था वही कंपटीशन करते हुए। माहौल अच्छा मिला। हाँ। गोल में जैसे कि हमको माहौल अच्छा मिला। ओके, किसका रिएक्शन सबसे पहला आया रिजल्ट जब पता चला उसके बाद? हम तो रिजल्ट सर्च भी नहीं करते, पापा कॉल करके बोले रिजल्ट आके देखो। ओके। हमसे ज़्यादा तो पापा खुश थे। पापा खुश थे। ओके, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट हुआ है? मैं इससे अच्छा कर सकता था। जैसे कि मैं जब एग्ज़ाम देने गया था, जैसे 1 घंटा में सिर्फ 20 क्वेश्चन बना पाया था। ओके। फिज़िक्स से स्टार्ट करने की गलती मेरी है इससे। मैं सिर्फ फिज़िक्स से स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मैंने 50 मिनट्स में 90 क्वेश्चन क्रॉस कर दिए। तो चलिए, मैनेज ये कर बहुत बहुत रियलिस्टिक चीज़ें आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं हम। बच्चे ने जैसा कि बताया, आप, मुझे लगता है उसके बाद पैनिक भी हो गए होंगे शायद। काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए होंगे। मोरल तो डाउन हो गया था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन फिर भी हो गया, आपने कंट्रोल किया फियर। लगा पेपर हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट 50 मिनट्स में हम 90 क्वेश्चन तुरंत से क्रॉस कर दिए। देन आफ्टर लगा कि बन सकता है। इस बीच में काफ़ी क्वेश्चन जो बन सकते थे वो सब छूट गए। बस वही चीज़ का रिग्रेट है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, ये बच्चे जो हैं अपनी जुबानी, अपनी सफलता की कहानी सुना रहे हैं, और किस तरीके से ये कोई ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि ऑल साइज फिट मॉडल है। आपकी अपनी कहानी होती है सफलता की, और पर्टिकुलरली एग्ज़ाम हॉल के भीतर आप ज़रा आगे आ जाएंगे। जी सत्यम, कैसा रहा पूरा प्रिपरेशन वाला जर्नी आपका? उतार चढ़ाव वाला ही रहा। कभी बहुत मोटिवेटेड, कभी डीमोटिवेटेड फील करता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली मेहनत करने से सिलेक्शन हो जाता है। तो कभी मस्ती भी होती थी या केवल पढ़ाई? नहीं, बहुत मस्ती होती थी। यस मस्ती तो होती है। मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे कैसी मस्ती करते हैं? जो ऐसे सब मस्ती करते हैं दोस्तों के साथ, कभी बाहर निकल जाना, कभी कभी स्किप हो जाता है 1-2 दिन पढ़ाई मस्ती में भी, लेकिन वो चलता है उतना। यू हैव टू कीप योर माइंड फ्रेश। अगर माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तो नया पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं, यू कैन नॉट ग्रैब न्यू थिंग्स। तो उसके लिए कहते हैं 1-2 दिन त्यौहार हो गए, कभी परिवार के साथ दशहरा में बाहर घूमने चले गए, रेस्टोरेंट पे खाने चले गए, इट इज़ नॉट बैड। आप करिए, वो मैनेज हो जाता है आपका। ओके, मतलब बिल्कुल वाकई, मतलब बुकिस आपको नहीं बनना है कि एकदम किताबी कीड़ा बन गया। एटलीस्ट मैं पर्सनली वैसा नहीं था, लेकिन आई हैव नोन पीपल जो वैसे रहे हैं। सबका अपना अपना अप्रोच होता है। एक कोई ऐसा नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आप अपना देखिए, उसके हिसाब से आपका अच्छा रहता है। चलिए, तो कोयलांचल जो है वो एक चुलबुला टाइप का डॉक्टर जो है उसे मिलने वाले हैं सत्यम के रूप में। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा, जर्नी जो आपकी पूरी रही, सबसे लोवेस्ट फेज़ क्या था आपका इस दौरान? एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आई वॉज क्राइंग कि यार मेरे से नहीं होगा। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने समझाया कि नहीं होगा तो नहीं होगा, जाओ जा करके दे दो, जितना हो जाएगा फिर बाद में देखा जाएगा। तो लगे चलो ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा। सो फाइनली इट हैपेंड। बिल्कुल। माँ बाप का भरोसा जो है वो सत्यम ने किस तरीके से मान रखा है वो भी आप देख रहे हैं। आप आएंगे आगे ज़रा, आप क्या कहना चाहेंगे पूरी प्रिपरेशन के बारे में अपनी? सही था, मतलब प्रिपरेशन ठीक चल रहा था। मैं 12th के साथ अपीयरिंग वाले हैं। ओके, तो बोर्ड्स के साथ साथ इसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ? अब ठीक था, मतलब कोऑर्डिनेट हो जाता था। कोऑर्डिनेट हो रहा था। गोल ने क्या डिफरेंस लाया आपकी जर्नी में? अब गोल में ज़्यादा टेस्ट होते थे तो उससे बहुत बेनिफिशियल रहा। टेस्ट सीरीज़ के कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन था हैंडल करने में पीसीबी में? फिजिक्स। कैसे आसान बनाया फिजिक्स को? आसान नहीं बना और डिफ़िकल्ट बन गया। डिफ़िकल्ट बन गया। तो फिर एग्जाम के वक्त फिजिक्स का नहीं था प्रेशर की? कैसा नहीं, मतलब होगा? फिजिक्स में 4 बजे के बाद देखा था कि फिजिक्स भी है। तो इधर ही मैं कर रहा था। मतलब पहले आपका बायो और केमिस्ट्री पर जोर था, उसको करना था। और इस दौरान मस्ती होती थी प्रिपरेशन के दौरान? पूरी मस्ती होती? 11th में पूरी मस्ती के लिए? 11th मेरा पूरा बेस्ट था, लेकिन 12 में आपने फोकस किया? हाँ, मतलब किया, इससे बेटर भी परफॉर्म कर सकता था। ओके। पहला रिएक्शन किसका आया फैमिली की तरफ से? मतलब मैंने ही देखा था, फिर ओके। सब ठीक है, मतलब ठीक है। हाँ। फिर आपने बताया? जी। ओके, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आपके लिए छोड़ कर जा रही हूँ मैं। ये खिलखिलाते चेहरे हैं, उस तरफ पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे जो हैं आज यहाँ पर आए हुए थे और जिनसे हमने बातें की। इस तरफ आप देखते जाइएगा, ये वो गोल है जिसने कई लोगों को अपने गोल को अचीव करने में हेल्प की हुई है। और
आगे ये करता भी रहेगा। ये एक लेगेसी है, एक नहीं दो नहीं कई सालों की, 2 दशक से ज़्यादा और तीसरे दशक को बस ये टच करने वाले हैं। और गोल की कई कहानियाँ हम आपके साथ और लेकर आएंगे, जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद।